अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो चीजें साइन अप के फॉर्म में ऐड कराने सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चीज क्या होगी, एक ये कि मैं पासवर्ड को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट करूंगा, हैश वैल्यूज में कन्वर्ट करूंगा। तो हैश वैल्यूज बेसिकली क्या है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 यहाँ पर लिखता हूँ, ये पासवर्ड है। तो इसकी हैश वैल्यूज रैंडम नंबर्स होंगी जो कि मुझे बताएगी कि ये पासवर्ड है। तो इसके बनाने का रीजन ये है कि जब भी अगर फॉर एग्जांपल हैकर डेटाबेस को हैक कर लेता है तो उसको जो पासवर्ड शो होगा वो हैश वैल्यूज की सूरत में शो होगा, उसको ओरिजिनल पासवर्ड दिखाई नहीं देगा ताकि वो अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। और दूसरा जो काम मैं करूंगा, ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर करूंगा ताकि अगर दोनों राइट हों, दोनों करेक्ट हों, तभी जाके मुझे यूजर क्या करे, वहां पर साइन अप कर दे, वरना मुझे एरर मैसेज शो करा दे कि आपके दोनों पासवर्ड मैच नहीं हैं। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले handlers.go की फाइल में आया और यहाँ पर एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहला फंक्शन होगा हैश पासवर्ड और उसके बाद इसका नाम यहाँ पर लिखूंगा पास और इसकी वैल्यू क्या कहते हैं, डेटा टाइप जो होगी बाइट अरे, और इसके रिटर्न वैल्यू होगी स्ट्रिंग। अब इसके बाद जो वेरिएबल मैं बनाऊंगा हैश और एरर, उसको इक्वल करूंगा यहाँ पर बी क्रिप्ट और जनरेट फ्रॉम पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड लिखूंगा, पास जो मैंने लिखा है, और उसके बाद बी क्रिप्ट मिन कॉस्ट। ये हो जाने के बाद इफ एरर इज नॉट इक्वल टू नील दैट देन लॉग फैटल एरर। ठीक हो गया। अगर एरर आ जाए तो मुझे यहाँ पर एरर शो करे, अगर एरर ना हो तो क्या करे, रिटर्न कर दे स्ट्रिंग हैश। ठीक हो गया। तो रिटर्न कर दे हैश वैल्यूज को। तो ये हैश वैल्यू यहाँ पर हो गई हैं। अब इसके बाद एक और फंक्शन बनाता हूँ और उसका मैं नाम देता हूँ कंपेयर पासवर्ड, और इनके अंदर वैल्यू लिखता हूँ हैश पास और ये होगी स्ट्रिंग। उसके बाद है प्लेन पास और ये होगा बाइट अरे। तो ये हो गया है। अब ये हो जाने के बाद इसमें अंदर मैं लिखता हूँ हैश बाइट। ठीक है। अब इसको इक्वल करता हूँ, यहाँ पर है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ बाइट और ये जो होगी हैश पास को लेगा, तो हैश पास को बाइट में कन्वर्ट कर देगा, तो हैश बाइट ये आ जाएगा। अब ये हो जाने के बाद इफ एरर इज इक्वल टू, यहाँ पर बी क्रिप्ट कंपेयर पासवर्ड, देन यहाँ पर होगा हैश बाइट और इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लेन पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद एरर इज नॉट इक्वल टू देन लॉग फैक्टर, यानी अगर एरर आ जाए तो क्या करें, लॉग प्रिंट लाइन एरर। सही है। तो यहाँ पर जो होगा रिटर्न करेगा फॉल्स, और इसके बाद अगर ये एरर ना आए तो मुझे रिटर्न कर दे ट्रू। तो इसको वैल्यूज यहाँ पर मैं रिटर्न भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बूलियन। ठीक। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा हैश बाइट को और प्लेन पासवर्ड को। अगर एरर आ जाए तो वो मुझे एरर शो करा दे और रिटर्न फॉल्स, अगर एरर ना हो तो रिटर्न ट्रू। तो यहाँ तक तो ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये controllers.go में जो ये डेटा है इसको कॉपी करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैश पासवर्ड, ये वेरिएबल है, इसके अंदर मैं लिखूंगा हैश पासवर्ड और इसके अंदर लिखूंगा यहाँ पर यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक हो गया। तो यूजर पासवर्ड को इसने बाइट में कन्वर्ट करके इसको हैश पासवर्ड के अंदर लिख लिया है। तो अब ये क्या करेगा, पासवर्ड को क्या करेगा, हैश वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। अब लिखूंगा इफ कंपेयर पासवर्ड, ये जो फंक्शन है उसके अंदर हैश पासवर्ड और इसके बाद लिखूंगा यहाँ पर यूजर कंफर्म पासवर्ड। तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर हो जाने के बाद जब ये अगर राइट हुआ
तो वो डेटा मैंने जो अभी डिलीट किया था मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और अगर ये डेटा फॉर एग्जांपल अगर ये क्या कहते हैं फॉल्स हो गया, साइन अप ना हुआ, कंपैरिजन अच्छी तरह से ना हुआ, तो क्या करेगा, रिटर्न साइन अप टेम्पर, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहां तक तो बात बन गई है। तो अगर इसके बाद मैंने एक और भी काम करना है, और वो क्या होगा, जब डेटा यहाँ पर साइन अप के बाद इंसर्ट हो जाएगा, तो इंसर्ट हो जाने के बाद ये मुझे लॉगिन के टेम्पलेट में ले जाएगा। तो लॉगिन टेम्पलेट में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मैसेज, सक्सेस मैसेज शो कराना चाहता हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर वो अकाउंट क्रिएट ना हो तो यहाँ पर मुझे एरर दे दे कि यानी आपका अकाउंट क्या कहते हैं बना नहीं है, ये जो दो पासवर्ड हैं वो कंपेयर नहीं हुए। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले handlers.go की फाइल में आया और यहाँ पर एक टाइप बनाता हूँ, टाइप मैसेजेस, और मैसेजेस को स्ट्रक्ट, इसके अंदर लिखता हूँ साइन अप सक्सेस, उसके बाद साइन अप फेलियर, और उसके बाद लॉग इन फेलियर। तो ये तीन जो हैं ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, इनको मैं यूज करूंगा। लॉग इन फेलियर को मैं बाद में यूज करूंगा, और साइन अप फेलियर को मैं अभी यूज करूंगा। साइन अप सक्सेस और साइन अप फेलियर को यूज करूंगा अभी। तो अब क्या करता हूं, मैं इंसर्ट डेटा के डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा SM यानी सक्सेस मैसेज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इधर क्या कहते हैं मैसेजेस, और इसके अंदर लिखूंगा साइन अप सक्सेस, और साइन अप सक्सेस को मैं लिखूंगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इस SM के मैसेज को जो यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, इसको मैं यूज करूंगा लॉगिन में, ठीक है, यानी लॉगिन के टेम्पलेट में यूज करूंगा ताकि ये मैसेज मुझे वहां पर शो हो और मुझे बताए कि अब आप लॉगिन करें। अगर यहाँ पर इस तरह फेलियर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, FM यानी फेलियर मैसेज, और ये मैसेजेस, इसके अंदर क्या होगा, साइन अप फेलियर, और इसके बाद लिखूंगा बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड, यानी पासवर्ड मैच नहीं हुए, तो इसको मैं यहाँ पर यूज करूंगा साइन अप के टेम्पलेट में, ठीक है। तो मुझे फिर साइन अप के टेम्पलेट शो करा देगा कि आप साइन अप फिर से करें क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो ये तो है, हो गया है। अब मुझे क्या करना है, व्यूज में आता हूँ, और व्यूज में टेम्पलेट्स में आता हूँ। टेम्पलेट्स में साइन अप, सबसे पहले लॉगिन को खोलता हूँ सक्सेस मैसेज शो कराने के लिए, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिव सबसे ऊपर, और उस डिव के अंदर लिखता हूँ साइन अप सक्सेस, ठीक है। तो ये मैसेज शो हो जाएगा साइन अप का। अब इसके बाद क्लास लिखता हूँ सक्सेस के नाम से, मैं इसकी क्लास बनाता हूँ डिव की। तो ये जो है यहाँ पर हो गया है, इसको क्लोज कर देता हूँ। साइन अप का पेज खोलता हूँ, साइन अप के पेज में भी इसी तरह करता हूँ डिव, और डिव के बाद यहाँ पर लिखता हूँ, डिव के क्लास बनाता हूँ फेलियर, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप फेलियर, ठीक हो गया। तो ये साइन अप फेलियर का मैसेज मुझे यहाँ पर शो कराएगा और मुझे फिर साइन अप करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक हो गया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, और इधर जो है इसको बंद करते हैं। स्टैटिक में आया, CSS में आया, CSS में फॉर्म्स में आया, तो फॉर्म्स में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो सबसे पहले सक्सेस की स्टाइलिंग कर देते हैं, और उसके करने के लिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पर एक्वा, और एक्वा से थोड़ा मैं इसको शेप इसकी चेंज कर देता हूँ, जो इसका यहाँ पर इस तरह देखते हैं, चलें। अब इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ कलर, और वो होगा वाइट, और इसके बाद मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, ये होगा 20 पिक्सल्स, मार्जिन टॉप ये होगा 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन ये होगा सेंटर। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर अब सक्सेस की बजाय मैं लिखूंगा फेलियर,
और फेलियर में मैं यहाँ पर जो मैसेज है इसको रंग तब्दील करूँगा और इधर लिखूँगा रेड, और बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको फिर से देखते हैं, सेव करते हैं और इसको भी सेव करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो डेटा है इसको पासवर्ड मैं नहीं लिखूंगा। साइन अप का जो पासवर्ड है इसमें मैं यूज़र पासवर्ड की बजाय हैश पासवर्ड लिखूंगा, क्योंकि अब वैल्यूज जो पासवर्ड की हैं वो हैश में कन्वर्ट हो जाएंगी और हैश पासवर्ड को मैं डेटा बेस में एंटर करूंगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अब इसको आते हैं, रन करते हैं, गो रन main.go। तो यहाँ पर आप डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट है। मैं यहाँ पर ब्राउज़र खोलता हूँ और ब्राउज़र में लिखता हूँ लोकल होस्ट साइन अप। ठीक है, तो ये साइन अप का पेज खुल गया है। अब इसमें मैं लिखता हूँ बिलाल और इसके अंदर ibilal@gmail.com, पासवर्ड लिखता हूँ 1234 और कंफर्म पासवर्ड में इनकरेक्ट लिखता हूँ 5678। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे। अब मैं साइन अप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ पासवर्ड्स आर नॉट मैच्ड। तो अब मैं फिर से लिखता हूँ बिलाल और इसके बाद फिर से ibilal के 1234, उसके बाद 1234। तो अब ये करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखें योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब मुझे लॉगिन की तरफ ले आया है। तो यहाँ पर मैं डेटाबेस में रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखें यहाँ पर जो है ये मेरा डेटा एंटर हो गया है। इसकी हैश वैल्यूज जो पासवर्ड है वो भी इसमें चेंज हो गई है पासवर्ड में। तो ये सक्सेसफुली काम कर गया है। तो इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पर जो साइन अप का प्रोसेस है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं यहाँ पर आऊँगा और लॉगिन के प्रोसेस में जाऊँगा, लॉगिन फंक्शन में आगे काम करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में आगे बात करेंगे। अगर आपको इस कोड के समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।